अनफाल मलिक बिन तोराब मलिक, आपका निकाह सिकंदर शाह वलद सलीम शाह के साथ हक़ मोहर मुबल्लिग 2 करोड़ रुपए के एवज किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? उस वक्त काजी और उनके साथ अनफाल मलिक के तीनों भाई तैमूर शाह, तोराब मलिक, जमील शाह और घर के कुछ दूसरे बड़े मौजूद थे। क्योंकि गवाहों की मौजूदगी में पहले काजी अनफाल मलिक से एजाबो कबूल लेने आए थे, उसके बाद फिर सिकंदर शाह से एजाबो कबूल लिया जाना था। सिकंदर शाह वलद सलीम शाह, आपका निकाह अनफाल मलिक बिनते तोराब मलिक के साथ हक़ मोहर मुबल्लिग 2 करोड़ रुपए के एवज किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? देखना, एक दिन काजी हम दोनों का भी ऐसे ही नाम ले रहा होगा और मैं दिलो जान से कहूंगा, सारी दुनिया से कहूंगा कि मुझे तुम हर सांस के साथ कबूल हो। जब वो अपनी फैमिली के साथ अपने कज़न के निकाह पर मौजूद था, जब वहाँ काजी ने निकाह पढ़ाया था, तो सिकंदर ने अपने साथ खड़ी लड़की से वादा किया था कि एक दिन ऐसे ही निकाह खां उनका नाम ले रहा होगा। और साथ खड़ी लड़की खिलखिलाकर हंसी थी। तुम पूरी दुनिया के सामने कहोगे, कबूल है, कबूल है। वो लड़की उस वक्त ब्लैक शॉर्ट शर्ट और ब्लैक गरारा में मौजूद थी। गजब ढाने की हद तक वो खूबसूरत लग रही थी, सीधा सिकंदर शाह के दिल में उतर रही थी। उसने कमर के पीछे ले जाकर बांधे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते सिकंदर से दूर हुई थी। और मैं कहूंगी सिकंदर उसे सुनने के लिए बेचैन था। खिलखिलाती वहां से भागी थी। रुको तुम! सिकंदर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा था। सिकंदर! 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 किसी ने पीछे से सिकंदर का कंधा हिलाया था। कंधा हिलाने वाले इंसान को उसने नजरें उठाकर देखा था। तैमूर शाह उसका कंधा हिला रहा था। क्या हुआ? जवाब दो। तैमूर के साथ बाकी सब भी सिकंदर पर नजरें जमाए हुए थे, जो काजी के बार बार पूछने के बाद भी बिल्कुल खामोश था। कबूल है। ये आवाज सिकंदर को किसी गहरी खाई में से आती हुई महसूस हुई थी। 3 बार काजी के पूछने पर कबूल है कहा गया था। उसके बाद सब गवाहों और सिकंदर शाह के दस्तखत लिए गए थे निकाहनामे पर।
निकाहनामे पर दस्तखत करने के बाद मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ था। सबसे पहले तोराब मलिक ने सिकंदर को गले लगाते मुबारक दी थी। फिर काशान मलिक, रयान मलिक और रहमान मलिक और जमील शाह सब ने गले लगाते हुए मुबारकबाद दी थी। सबसे आखिर में तैमूर सिकंदर के पास आया था। उसे गले लगाते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो ये आंसू कैसे छुपाए। थैंक यू। तैमूर ने भराई आवाज में कहा था। सिकंदर को समझ आ गया था कि तैमूर ने शुक्रिया किस बात पर कहा है। सिकंदर ने उसके गिर्द अपने बाजुओं का घेर मजीद तंग किया था। मैं बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा। अल्लाह तुम्हारे नसीब की खुशियां तुम्हें जरूर देगा। तैमूर ने सिकंदर को गले लगाए ही अपनी खुशी का इजहार किया था। छोड़ो, अब सब देख रहे हैं, क्या सोचेंगे। तैमूर जो गले लगा था, अपने आंसू छुपाने की गर्ज से सिकंदर को छोड़ ही नहीं रहा था। अरे मामू जान, रोए नहीं, आपकी भी शादी हो जाएगी। देखे मुझे, मैं कोई रो रहा हूँ? मेरी भी तो शादी नहीं हो रही। तैमूर को आंसू साफ करते देखकर जावीर, जो रयान मलिक की गोद में चढ़ा हुआ था, सबके सामने ऊंची आवाज में बोला था। उसे यही लग रहा था जैसे उसके घर वाले उसकी शादी नहीं करवा रहे। वैसे ही तैमूर की भी शादी नहीं हो रही, इसीलिए वो रो रहा है। और जावीर की बात सुनते ही सब मर्द हजरात का तहका छोटा था। यहाँ तक कि सिकंदर भी अपनी हंसी नहीं रोक सका था। एक काम करते हैं, मेरी शादी से पहले हम तुम्हारी शादी करवा लेते हैं। तैमूर ने आगे बढ़ते हुए जावीर को रयान की गोद से लिया था। फिर उसे चूमते हुए उसे अच्छे से मशवरे से नवाजा था। बाबा से कहो। जावीर की इतनी मासूम शक्ल बनाकर कहने पर सब एक बार फिर हंसे थे। जी, क्योंकि जिस दिन ये पैदा हुआ था ना, उस दिन डॉक्टर ने बड़े बाबा से ये नहीं कहा था कि लड़का हुआ है। डॉक्टर ने कहा था दुल्हा हुआ है। जो वहां एक तरफ सोफे पर बैठा था, सबकी बातें सुनते हुए उसने भी अपना हिस्सा मिलाना लाजमी समझा था। जावीर और मूसा की बातें सुनते ही सबने अपने कानों को हाथ लगाया था। भाई, आज की जनरेशन के साथ किसी का मुकाबला नहीं। रुखसती करवाने के लिए सिकंदर को अंदर औरतों वाली साइड ले जाया गया था। उसका जरा सा भी आने का दिल नहीं था। उसका बस नहीं चल रहा था कि यहाँ से उड़कर वो वापस मुल्तान पहुंच जाए। लेकिन मरता क्या ना करता। जब निकाह हो गया था तो जैसे भी सही ये रस्में निभानी थी।
सिकंदर जैसे ही अंदर औरतों वाली साइड गया था, सब औरतों और अनफाल की कजन्स के मुंह खुले के खुले ही रह गए थे। उन्हें अनफाल के इतने खूबसूरत और रौबदार दूल्हे की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। वो वाइट कमीज, शलवार और शाल में गजब ढा रहा था।
अपनी कुछ कजन्स के साथ जुमर दूध का ग्लास लिए सिकंदर की तरफ आई थी। मतलब कि दूध पिलाई की रस्म होने जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम जेजो, मैं आपकी वन एंड ओनली साली। स्टेज पर पहुंचते ही जुमर ने पहले सिकंदर को सलाम किया था, फिर अपना तारुफ करवाया था, हालांकि जिसकी जरूरत नहीं थी। तैमूर भी सिकंदर के सूफे के पीछे खड़ा था। अब तो खैर उसके पास अच्छा खासा मौका था, रस्म के बहाने अपनी होने वाली बीवी को देखने का। जुमर दूध का खूबसूरत सा ग्लास पकड़े सिकंदर के कदमों में जाकर बैठी थी। सिकंदर ने जल्दी से पांव पीछे किए थे। बेटा उठो यहाँ से, ऐसे पाँव में नहीं बैठते। कोई बात नहीं भाई, पैसे लेने आए हैं। आज पाँव में तो क्या सड़क पर भी बैठ जाएंगे। मैं ऐसे आपको दे दूंगा, लेकिन आप यहाँ से उठो। सिकंदर को जुमर का अपने पाँव में बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। छोड़ो सिकंदर, अभी वो तुमसे पैसे ही मांगने आई है, तो यहाँ बैठना तो बनता है।
तैमूर जो जुमर पर फोकस किए हुए था, उसने शरारती अंदाज में कहा था। तैमूर के बोलने पर जुमर ने नजरें उठाकर उसे देखा था। नजरें चार हुई थीं। और तैमूर की नजरों ने तो जुमर को सारे पैगाम दे दिए थे अपने दिल के। कोई बात नहीं भाई, जिसको जो कहना है वो कहे, आप बस हमारा नेक निकालें। जुमर ने तैमूर को टका सा जवाब दिया था। ये ले, दूध पिए और फिर उसके पैसे। कितने चाहिए मुझे ऐसे बता दे। नहीं, दूध आपको पीना पड़ेगा। मैं ऐसे पैसे दे रहा हूं ना, दूध तो पीना जरूरी तो नहीं। सिकंदर का बिल्कुल भी दिल नहीं था दूध पीने का। नहीं पीना सिकंदर, हो सकता है आपकी द वन एंड ओनली साली साहिबा ने उसमें कुछ मिलाया हो। हाँ, मुलाया है ना, चूहे मार दो आप। लेकिन वो उस दूध के ग्लास में नहीं है। वो अगर कहेंगे तो हम आपको लाकर पिला देंगे। क्यों नहीं पिएंगे? जरूर पिएंगे आपका के हाथों का दूध। बहुत हल्के से तैमूर ने ये बात कही थी, लेकिन सिकंदर, जुमर और अनफाल ने सुन ली थी। उन दोनों बहनों को समझ आई थी या नहीं, लेकिन सिकंदर समझ गया था। उसने खा जाने वाली नजरों से तैमूर को देखा था, जो सरेआम बेशर्मी दिखा रहा था। चले, 5 लाख रखें यहाँ। जुमर ने अपने हाथ आगे किए थे। जरा दूध का ग्लास दिखाना इधर। उसकी 5 लाख की डिमांड पर तैमूर ने वो ग्लास मांगा था जिसमें दूध था। वैसे ग्लास तो मुझे कोई आम सा ही लग रहा है, दूध भी सफेद है। तो ये 5 लाख किस चीज के? उनकी इकलौती साली होने के। उनकी इकलौती साली होने के। जुमर ने भी तैमूर को बना रुके जवाब दिया था। दादी जान, सिकंदर ने अपनी दादी को बुलाया था। बिल्किस खातून ने एक अंगूठी का बॉक्स निकालते हुए सिकंदर को दिया था। सिकंदर ने वो बॉक्स जुमर को दिया था, फिर तैमूर को इशारा किया था। उसने अपनी जेब से 1-1 लाख वाली 3 गुड़ियां निकालते हुए सिकंदर को दी थी। सिकंदर ने वो गुड़ियां भी जुमर को दे दी थीं।
ये आपकी और आपकी कजिन्स की। ओह वाह! सब लड़कियों ने जोर जोर से हॉटिंग की थी। जुमर वो दूध का ग्लास लिए वापस स्टेज से उतर गई थी। रुखसती का वक्त आ चुका था। अनफाल को नीचे स्टेज से उतारा गया था। इरम मलिक ने बेटी को गले लगाते रोते रोते उसकी खुशियों से भरी जिंदगी की दुआ दी थी। जुमर भी एक साइड खड़ी आंसू बहा रही थी। क्यों ना बहाती, आखिर अनफाल और उसकी एक दूसरे में जान बसती थी। हेशक, अनफाल और जुमर दोनों ही एक दूसरे से बहुत अटैच थीं। हर बात शेयर करती थीं। बहनें थीं तो साथ दोस्त भी थीं। जहां खुशी थी अनफाल की शादी की, वहां तकलीफ भी थी कि अब उसे उसके बगैर रहना है। काशौन मलिक ने जुमर को गले लगाकर चुप करवाया था, जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनफाल की तीनों भाभियों ने गले लगाते हुए उसे दुआएं दी थीं। सभी उस वक्त इमोशनल हो रहे थे। अनफाल ने खुद रो रो कर बुरा हाल किया हुआ था। अपने भाइयों के गले लगते तो उसकी हिचकियां बन गई थीं। चुप कर जाओ चुड़ैल, यहीं से मेकअप खराब करके जाओगी क्या? डराओगी क्या हमारे जेजो को? रियान ने उसे चुप कराने की गर्ज से मजाक किया था। तोराब मलिक भी आगे बढ़े थे बेटी को रुखसत करने के लिए। खुद को एक मजबूत मर्द जाहिर कर रहे थे, लेकिन बेटी को गले लगाते ही सारी मजबूती कहीं दूर जा सुई थी। अनफाल को लगाते हुए उनकी आंखों से आंसू छिलके थे। फिर उसे खुद से अलग करते हुए उसका हाथ थामकर सिकंदर के हाथ में दिया था। आगे बढ़ते
जाते हुए अनफाल को सिकंदर की गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाया था। उनकी गाड़ी में सिर्फ वो दोनों ही जा रहे थे, बाकी सब लोग भी गाड़ियों में बैठ चुके थे। गाड़ी में बैठने से पहले तैमूर मलिक ने आखिरी नजर जुमर पर डाली थी, फिर अपने जज्बात को संभालते हुए गाड़ी में बैठा था। एक बार फिर बहावलपुर से गाड़ियां मुल्तान की तरफ रवाना थी, लेकिन फर्क था, पहले लड़की लेने गई थी और अब लेकर जा रही थी।